हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अभी तक के वीडियोस में हमने देखा था कि एक मैट्रिक्स का डिमेंशन क्या होता है, रोज कॉलम्स का क्या मतलब होता है, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से ऐड कैसे करते हैं, एक मैट्रिक्स में एक स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बट आज हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, और क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी इन मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई होने के लिए। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन को करते कैसे हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर कि आपने हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है। आपके पास सारे माइंड मैप्स, डीपीपीज, क्लास स्केड्यूल और सारे अपडेट्स आपको टाइमली आपके फ़ोन पर मिलते रहेंगे। और उसके अलावा भी मेक श्योर दैट हमारा जितना रिजर्वायर ऑफ मटेरियल है एट www.anandmoney.com उसका आप फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब हम सिखाते हैं उसके पहले दो चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे, वो थोड़ी ज़रूरी होती है। पहला, एक रो मैट्रिक्स। तो व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि एक इकलौते रो से बना हुआ है ना। वो मैट्रिक्स का वैसे एक रो ही है। और इसको हम फॉर्मूले लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। होता ना, एक मैट्रिक्स का डायमेंशन m इंटू n होता है, याद करो, जहां m डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज। तो m की वैल्यू जब 1 हो मतलब मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन 1 क्रॉस c। 1 क्रॉस n बोल देते हैं, चलो c से अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन 1 क्रॉस, इसको हम एक रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कि एग्जाम्पल रो मैट्रिक्स अगर हम लें तो 1 2 5, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स, इसमें एक ही रो है। उसी तरह एक बार हमने रो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो डिफाइन कर दिया, तो हम अब कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। और कॉलम मैट्रिक्स अब आप गेस कर चुके होगे क्या होता है। अ कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1। और बेसिकली ये m क्रॉस 1 डायमेंशन का मैट्रिक्स होता है। और इसका अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे तो क्यों ना इस रो मैट्रिक्स को जो यहाँ पर है इसे ही हम ट्रांसपोज कर दें। तो इसका ट्रांसपोज 1 2 5 होगा। ट्रांसपोज बच्चों आपको याद होगा, मैंने बताया है इसके पहले वीडियोस में। तो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज नॉट अ रो मैट्रिक्स? अगर हम एक ऐसा मैट्रिक्स बनाए जिसमें दो दो रोज हैं, दिस इज नॉट अ रो मैट्रिक्स, नीदर इज दिस अ कॉलम मैट्रिक्स। तो ये ना रो मैट्रिक्स है ना कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज भी एक से ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी एक से ज्यादा है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ये मैंने क्यों डिफाइन किया, क्योंकि बिफोर वी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एनी टू मैट्रिसेस हम पहले एक रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। सो लेट आर बी अ रो मैट्रिक्स। आर जो है ये एक रो मैट्रिक्स है और सी जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है। और जब ऐसा हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, मतलब अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम बेसिकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो R को हम डिनोट करते हैं, लेट्स कॉल दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज k, लेट्स कॉल दिस k। तो R में k एलिमेंट्स हैं, सो R1 R2 R3 Rk। अब R तो रो मैट्रिक्स है ना, तो एक ही रो में सारे के एलिमेंट्स आ जाएंगे। और उसी तरह C जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है, लेट इट्स एलिमेंट्स बी C1 C2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स k ही हैं, तो Ck। तो R इंटू C बच्चों इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स कंटेनिंग एक सिंगल एलिमेंट। R इंटू सी एक 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होगा, मतलब वो बेसिकली एक नंबर ही है जिसके अराउंड हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, उस नंबर को एक मैट्रिक्स के अंदर इनकेस कर दिया। और वो नंबर क्या होगा? तो वो नंबर होगा R1 टाइम्स C1 प्लस R2 टाइम्स C2 अप टिल Rk टाइम्स Ck, है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, समेशन I गोज फ्रॉम 1 टू k आर आई टाइम्स सी आई। ये जो नंबर है ना, इसको जब एक मैट्रिक्स के अंदर डाल देते हैं तो ये दिस रो मैट्रिक्स आर इनटू दिस कॉलम मैट्रिक्स सी होता है। एक बहुत सिंपल सा ये केस है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ये क्लियर है? अगर नहीं है, एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत भी अगर गलती से कोई कंफ्यूजन बची रह गई है तो वो क्लियर हो जाएगी। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ
एक पेन पेपर लेके खुद भी कैलकुलेट करो, थोड़ा आसान हो जाएगा। आर जो है इसमें हम नंबर्स भर देते हैं, 102 -1, और सी जो है वो है, लेट्स कॉल इट 0302 है। तो आर इंटू सी क्या होगा बच्चों? तो ये होता है एक 1x1 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे भाई, R1 टाइम्स C1 दैट इज 1 टाइम्स 0, 1 इंटू 0, प्लस R2 टाइम्स C2 0 इंटू 3, प्लस 2 इंटू 0 है ना, R3 टाइम्स C3 2 इंटू 0, प्लस R4 टाइम्स C4, so that is -1 into 2. So ये हमारा बनता है 0 plus 0 plus 0 -2. So this product is the matrix containing the number -2. 1x1 matrix है, और वो matrix क्या है? तो जो नंबर आता है उसके अंदर दैट इज -2, R1C1 प्लस R2C2 प्लस R3C3। इधर लेफ्ट से राइट हम बढ़ते जाएंगे रो मैट्रिक्स में, और कॉलम मैट्रिक्स में ऊपर से नीचे उतरते जाएंगे। ऑल राइट, एक बार ये क्लियर है तो हम देखेंगे बड़े मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है। बड़े मैट्रिसेस मतलब मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन 1 हो। तो बच्चों ध्यान रखना, दो तीन चीज मैं बता दूं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स M क्रॉस N और B बी अ मैट्रिक्स विच इज P क्रॉस Q, है ना। तो देन द प्रोडक्ट A इंटू B, देन द प्रोडक्ट A इंटू B या AB को ABB लिखते हैं, इज डिफाइंड ओनली व्हेन, ये हर केस में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। वो कंडीशन मैं पहले बता दूं, उसके बाद उनका प्रोडक्ट करना सिखाऊंगा। जैसे रो और कॉलम मैट्रिक्स में क्या कंडीशन था, वो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर एक कॉलम में एक ज्यादा एलिमेंट होता तो वो किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, रो में उसके करस्पॉन्डिंग एक जीरो भी नहीं है ना, तो वो प्रोडक्ट नहीं डिफाइन हो पाता। तो उसी तरह इन जनरल जब मैट्रिक्स में हम प्रोडक्ट डिफाइन करना चाह रहे हैं तो एक कंडीशन वहां पर भी आएगा, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स का नहीं है, थोड़ा हल्का सा वेरी स्लाइटली डिफरेंट है, आप ध्यान से देखना। देन द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड एन, या इफ लिखना सही नहीं रहेगा एक्चुअली, मैथमेटिकल लॉजिक में हम बात करें क्यों, इज डिफाइंड ओनली व्हेन n इज इक्वल टू p। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के इक्वल हो। इस चीज को आप एकदम नोट करके रख लो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। आप अगर देखें तो पिछला जो हमारा केस था वो इसी का एक जनरल केस था। क्या था? ये था 1 क्रॉस R वाज अ 1 क्रॉस K मैट्रिक्स और C वाज अ K क्रॉस 1 मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ R was K, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ R भी थे। उस केस में हमने कॉलम्स अलग से नहीं बोला, कंफ्यूजन होता है क्योंकि कॉलम तो दिख नहीं रहा था ना, एक रो मैट्रिक्स था, बट एक्चुअली इनके कॉलम से भी वो सिंगल एलिमेंट से बने। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ R was the same as the number of rows of C, है ना। भले एलिमेंट्स हैं इसलिए एलिमेंट्स बोला था टू कीप थिंग्स सिंपल, बट अब चूंकि हम बड़े मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो वी विल अंडरस्टैंड दिस कि दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन n इज इक्वल टू p। अब जब ये डिफाइंड होता है तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो अगेन एग्जांपल लेके पहले हम बताते हैं, उसके बाद मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे इस चीज को। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने एक मैट्रिक्स लिया है, यह है 2 क्रॉस 3, लेट्स से 1 2 3 और 0 1 0, है ना। और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बच्चों? इसके नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। तो मैट्रिक्स बी का, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 होना पड़ेगा। तो लेट्स टेक दिस टू बी 2 1 0 1 1 -1। चलो दो मैट्रिसेस हमने ले लिया जिसमें ये सेटिस्फाइड है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना बच्चों, एक स्लाइड में पीछे जाऊंगा, एक और चीज मैं मेंशन करूंगा, ध्यान से देखना। प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन n इज इक्वल टू p, और जो ए बी का डायमेंशन होता है वो होता है m क्रॉस q। ए बी का डायमेंशन जो है वो m क्रॉस q होता है। ये जो n और p इक्वल थे ना वो गायब हो गए, इधर के हमने नंबर ऑफ रोज निकाले, b के नंबर ऑफ कॉलम्स निकाले और हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। तो
इस केस में जब ये 3x2 मैट्रिक्स है और ये 2x दिस इज 2x3 मैट्रिक्स और ये 3x2 मैट्रिक्स है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ना ए बी, अब ये दोनों इक्वल है तो प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड है और ए बी का डायमेंशन क्या होगा, दिस इनटू दिस, सो ए बी जो होगा वो एक 2x2 मैट्रिक्स होगा। और अब इसके एलिमेंट्स हम कैसे निकालेंगे ये देख लें बच्चों। ज्यादातर बच्चे इस स्टेज पे ही कंफ्यूज होते हैं। मैट्रिक्स शुरू में तो बहुत आसान लगते रहता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आते समय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है फॉर अ वेरी ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम। अगर वो आपका नाव वहां पर पार हो गया आसानी से नहीं भी हुआ, अगर थोड़ा एफर्ट लगा के भी अगर पार हो गया एक बार, तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती है अगेन। तो प्लीज ध्यान से देखिए क्या हम कर रहे हैं। मैट्रिक्स ए में हमने क्या किया, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ए बी डिफाइंड होगा, और ए बी कितना बड़ा मैट्रिक्स बनेगा, तो नंबर ऑफ रोज हमने ए से निकाला, नंबर ऑफ कॉलम्स हमने बी से निकाला, और ये एक बार 2x2 बन गया, 2x2 बन गया, तो अब हम इसके अंदर एलिमेंट्स डालना शुरू करेंगे। इसका जो पहला एलिमेंट होगा, लेट्स जस्ट सर्कल दीज थिंग्स, अभी इसके अंदर नंबर भरेंगे हम। ये जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ए के रोज हैं अगर R1 R2 और सी के अगर कॉलम्स हैं C1 C2, तो जो पहला 1,1 एलिमेंट होगा वो बनेगा R1 C1 से। मतलब इस रो को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना, रो और कॉलम को तो मल्टीप्लाई करना हमें आता है। ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, है ना। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, ये कितना होता है 2 प्लस 2 प्लस 0, सो दिस इज 4। तो R1 C1 मेरा 1,1 एलिमेंट बनेगा। ये है ना 1,1 एलिमेंट है। 1,2 एलिमेंट जो है इस मैट्रिक्स का वो बनेगा R1 C2। ध्यान से देखिए, है ना, R कौन सा रो निकाल रहे हैं हम लोग ए से, तो भाई एलिमेंट जिस रो का हम चाह रहे हैं, ये अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो हम ए का फर्स्ट रो और बी का सेकंड कॉलम उठा रहे हैं, है ना। तो R1 C2 कितना होगा, अगेन 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1, तो ये हो जाता है 1 प्लस 2 माइनस 3, ये हो जाता है 0, तो इसके अंदर आएगा हमारा 0। अब बच्चों आप ही बताओ कि हमें जब इस ए बी का प्रोडक्ट ए बी का सेकेंड रो का पहला कॉलम का एलिमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड रो ऑफ ए लेंगे, फर्स्ट कॉलम ऑफ बी लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 0 1 0 टाइम्स 2 1 0, है ना। तो R2 C1 ये हो जाएगा 0 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स 0, ये हो जाएगा 1। और उसी तरह जो हमारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट होगा मैट्रिक्स ए बी का, वो हो जाएगा सेकेंड रो ऑफ ए लिया, सेकेंड कॉलम ऑफ बी लिया और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। सो दैट इज 0 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 1 प्लस 0 टाइम्स -1, सो ये भी आ जाएगा 1। और हमारा जो मैट्रिक्स ए बी है, इसको अगर हम अब थोड़े साफ से लिखते हैं तो दैट इज 4 0 1 1। आई होप यहां तक आप क्लियर हैं कि हमने कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। आपके किताबों में और बहुत एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे, जो भी किताब आप फॉलो करते हो, जहां पर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया है। थोड़ा सा टू गेट हैंग ऑफ इट, ये बात को जहन में आते आते लग जाता है थोड़ा टाइम। आप जैसे ही 20 25 30 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप ये फील कर पाएंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अभी देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट एज सून एज यू डू 20-25 एक्सरसाइजेज ये बहुत सिंपल हो जाएगा। और मैं कहूंगा कि अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया है तो भी आप 20-25 पेयर ऑफ मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देख लो। कुछ चीजें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में और मैं अगर बताना चाहूं तो फर्स्ट ऑफ द थिंग्स इज कि जब ए बी डिफाइंड है तो कोई जरूरी नहीं कि बी ए भी डिफाइंड हो, है ना। उसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए बी इज डिफाइंड बट बी ए इज नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल अगर ए हम लेते हैं एक 2x3 मैट्रिक्स 1 2 3 3 2 1, और बी लेते हैं एक 3x1 मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स हमने ले लिया। सो दिस इज सिंपली लेट्स कॉल इट 1 1 1, आसान सा मैट्रिक्स लेते हैं। तो
ए क्या है, इट्स 2x3 और बी क्या है, इट्स 3x1। तो ये और ये तो मैच हो रहा है, तो फिर हम ए इंटू बी जरूर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ए बी का डायमेंशन क्या आएगा बच्चों, ए बी का डायमेंशन आ जाएगा, यहाँ से हमने नंबर ऑफ रोज उठाए, यहाँ से हमने नंबर ऑफ कॉलम्स उठाए, 2x1 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो। बट बी ए जब हम डिफाइन करना चाहेंगे ना, तो बी ए में क्या इशू आएगा कि बी इज 3x1 और ए जो है वो 2x3 है, और ये मिसमैच हो जा रहे हैं। और जैसे ये मिसमैच हो जाते हैं, नंबर ऑफ, है ना, लेफ्ट वाले मैट्रिक्स से हम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालते थे और राइट वाले मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज निकालते थे, वो मैच करने चाहिए थे, यहाँ पर नहीं हो रहे। तो ए बी इज डिफाइंड बट बी ए इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे नंबर्स में है, होता है ना कि हम 5x3 3x5 को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मैट्रिक्स में वैसा करना थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि ए बी एक्चुअली डिफाइंड हो और बी ए नाम का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि ए बी इज डिफाइंड और साथ ही साथ बी ए इज डिफाइंड, बी ए भी डिफाइंड है, बट दे हैव डिफरेंट डायमेंशंस। इसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस। तो फॉर एग्जांपल ए अगर हमारे पास है 2x3 मैट्रिक्स, सो 1 2 3 4 5 6, और बी है हमारे पास 3x2 मैट्रिक्स, लेट्स से यही करते थे, इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो A इज 2x3 और B इज 3x2। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी से मैच कर रहा है, तो ए बी डिफाइंड हो गया, है ना। तो ए बी इज डिफाइंड। और ए बी का कितना डायमेंशन होगा बच्चों, ए बी हो जाएगा 2x2 मैट्रिक्स, है ना। और उसी तरह जब बी ए के बारे में बात करेंगे, तो बी ए में 3x2 है बी और ए है 2x3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नंबर ऑफ रोज ऑफ ए से मैच कर रहा है, तो बी ए इज ऑल्सो डिफाइंड, बी ए इज डिफाइंड। और बी ए का क्या डायमेंशन होगा बच्चों, तो बी में नंबर ऑफ रोज हम बी से उठाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स ए से उठाएंगे, तो बी ए विल बी 3x3। अब ए बी में 4 ही एलिमेंट्स हैं, बी ए में 9 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों इक्वल तो ऑफकोर्स नहीं हो सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, बट दोनों एकदम ही अलग तरह के मैट्रिक्स आ गए, तो उस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे। और तीसरा एक ऐसा केस भी हम देखेंगे जहां पे ए बी इज डिफाइंड, ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड, ए बी एंड बी ए are both defined and have the same dimension. Same dimension, बट उसके बावजूद भी ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम लोग इस केस में भी। मान लीजिए हमने ए मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स लिया 2 1 3 2, कुछ ऐसा ले लिया, कुछ दो रैंडमली हमने उठाए हैं। तो देखते हैं ए बी पहले कैलकुलेट करके देखते हैं। ए बी को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों ए बी का क्या डायमेंशन आएगा, ए बी 2x2 है, बी भी 2x2 है, तो ए बी में नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैच कर रहा है, तो ए बी डिफाइंड होगा। और ए बी का जब डायमेंशन का बात करेंगे, तो नंबर ऑफ रोज हमने ए से लिया और नंबर ऑफ कॉलम्स हमने बी से लिया, तो 2x2 ही मैट्रिक्स आएगा, 2x2 मैट्रिक्स आएगा। अब पहले रो के पहले कॉलम के एलिमेंट के लिए हमने पहला रो ऑफ ए उठाया और पहला कॉलम ऑफ बी उठाया, उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, ये 1 इस रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 3 से, तो दैट गिव्स अस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 प्लस 6 8। और उसी तरह पहले रो के दूसरे कॉलम एलिमेंट के लिए हमने फर्स्ट रो ऑफ ए उठाया और दूसरा कॉलम ऑफ बी उठाया, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, सो दैट्स 5। नीचे पहला कॉलम और दूसरा रो, दूसरा रो पहला कॉलम के लिए हमने रो तो ए से उठाना है, कॉलम बी से उठाना है, तो दूसरा रो उठाया ए से 3 4 और कॉलम उठाया पहला 2 3, सो दैट्स 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 3 12, तो ये आ गया हमारा 18। और दूसरे रो दूसरे कॉलम के लिए क्या हमारा आ रहा है, सो 3 दूसरा रो ऑफ ए दूसरा कॉलम ऑफ बी, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2,
So that's 3 into 1 plus 4 into 2, 3 plus 8, 11. AB आया 11 और BA हमारा कितना आएगा बच्चों? BA आप हमें कैलकुलेट करके बताओ कमेंट सेक्शन में। और इनफैक्ट आप देखोगे कि BA जो है वो एक डिफरेंट ही मैट्रिक्स आ गया जिसके एलिमेंट्स जो है वो AB से मैच नहीं कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल से क्या हम सीखते हैं कि AB भी डिफाइंड है, BA भी डिफाइंड है, दोनों का डायमेंशन भी सेम है। और जानबूझ के मैं ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा यू गेट योर हैंड्स डर्टी और तब आपका थोड़ा समझदारी भी खुले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, और थोड़ी आपकी आदत बननी अभी शुरू भी हो जाए। तो AB भी डिफाइंड है, BA भी डिफाइंड है, दोनों के साइज भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रोज, कॉलम, सब चीज सेम है, बट एक्चुअल एलिमेंट्स अलग है। तो AB and BA are defined and have the same dimension, but AB is not equal to BA. तो ऐसा भी होता है। इसलिए जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान रहे, मैं लिख देता हूं जो आज का मेन जो हमने सीखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में, इज दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है बच्चों? जिसमें AB इज इक्वल टू BA ऑलवेज, है ना? इट्स नॉट कॉम्यूटेटिव। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में, जो कि डिफरेंट है देन अदर मल्टीप्लिकेशन वी हैव डन सो फार। मैट्रिक्स एडिशन होता है कॉम्यूटेटिव, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A होगा फॉर टू मैट्रिक्स A एंड B, बट मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी A इंटू बी, B इंटू A आता है, बट दैट्स वेरी रेयर और वो एक जनरल रूल नहीं है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे, थोड़ी चीजें आपकी क्लियर हुई, तो हमें लाइक करके बताएं, हम और ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी स्ट्रगल कर रहे हो अगर, तो उनका भी थोड़ा फायदा हो जाए। और हमें सब्सक्राइब कर लें, आगे ऐसी वीडियो आपके पास समय पर आते रहेंगी। थैंक यू बच्चों।